नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम प्रतापगढ़ में प्रताप सदन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर तैयारियां चल रही हैं। जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही है, फिर भी कार्यकर्ता किसकी तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम है? मुक्कू ओझा एडवोकेट। क्या कहेंगे, किस चीज की तैयारी चल रही है? पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है। हाँ, पार्टी नहीं लड़ रही। कल माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता ने उनका समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी की, उसी की तैयारी चल रही। झंडा बंडर सब तैयार हो रहा है, जगह जगह गाड़ियां भेजी जा रही हैं। भारी संख्या में जनसत्ता दल के कार्यकर्ता कल रैली में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जनपद प्रतापगढ़ में जी। तो किस तरह ये समीकरण बिगड़ा है? राजा भैया बीजेपी के आला नेताओं के साथ नजर आ रहे थे, फिर ये समीकरण कैसे बिगड़ गया? कौशाम्बी को लेकर भी उसी तरह प्रतापगढ़ सीट पे भी समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा। राजा भैया की नाराजगी किस वजह से बन रही है? नहीं, राजा भैया की नाराजगी नहीं थी, हमारा किसी से समझौता नहीं हुआ। हमारी पार्टी का आदरणीय राजा भैया ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की जिसमें निर्णय लिया गया जिसकी जहां इच्छा हो वहां जाए। तो लोगों को भाजपा के प्रति आक्रोश है कि भाजपा ने आदरणीय राजा भैया का समय समय पर अपमान किया। अपना काम तो निकाल लिया, जब हमको कोई जरूरत पड़ती है तो आप धोखा दे देते हैं। तो कार्यकर्ता आक्रोशित है, इसलिए समाजवादी पार्टी में अपने आप मन लगा के लग गया है। और कौशाम्बी तो निपट गई, वहां समाजवादी पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रही। वही स्थिति यहाँ प्रतापगढ़ में होने जा रही। आप कल रहिएगा, आप देखिएगा अखिलेश यादव की रैली पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और जनसत्ता दल का कार्यकर्ता पूरे जनपद से मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। आप देखिएगा कितनी भीड़ होती है। तो क्या राजा भैया की राष्ट्रीय नेतृत्व, सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव से कुछ बात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, ये तो बड़े लेवल की बात है। राजा भैया ने किससे बात किया, क्या नहीं किया, इस हमको नहीं जानकारी। लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना नहीं चाह रहा है। अब राजा चाहे भी तो नहीं रुकने को तैयार है। वो कह रहा है भाई आपको हर जगह अपमानित किया गया, हम आपके भाजपा के साथ कैसे दे दें। तो अपमान का बदला जनसत्ता दल का कार्यकर्ता लेने जा रहा है। कौशाम्बी में ले लिया है, अमेठी में ले लिया है, रायबरेली में ले लिया है। आप इलाहाबाद में देखिएगा, आप मिर्जापुर में देखिएगा, आप प्रतापगढ़ में देखिएगा। आप कल रहिएगा, मीडिया वाले हैं, कल रहिएगा। तो राजा भैया की नाराजगी से बीजेपी को पूर्वांचल में कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है? कम से कम 20 सीटें नुकसान होने जा रही है, जबरदस्त नुकसान। खासकर सवर्ण बिरादरी बुरी तरह नाराज हो गया है राजा भैया के जो भाजपा ने इग्नोर किया है उससे बहुत बड़ा। अनुप्रिया पटेल का बयान भी बहुत कारण बड़ा है। स्थानीय सांसद जो संगम लाल जी हैं, उन्होंने भी कल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहा, उसका भी विरोध जबरदस्त हो रहा है। रिएक्शन बढ़ता जा रहा है और हार का जो लीड होगी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा 1.5-2 लाख, हमको लगता है बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर ना जाए, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर न चली जाए। लेकिन बेंगलुरु में जो राजा भैया के अमित शाह से मुलाकात हुई तो ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि राजा भैया अमित शाह के मंच पर आ सकते हैं और समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसा चक्कर घूमा कहां से? नहीं, समय समय पर राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया और आप लोगों ने दिखाया, आपके चैनल से जानकारी होती थी कि राजा आज विधानसभा में बोले, राजा राम मंदिर का दर्शन किए, राजा राज्यसभा में मदद की, राजा राष्ट्रपति के चुनाव में इनकी मदद की, विधान परिषद में चुनाव में मदद की। अब बंगलोर में एक अनौपचारिक मुलाकात थी, अमित शाह ने बुलाया था, आमंत्रण दिया था कि आप आइए, आपसे वार्ता करनी। राजा गए, अब क्या बात हुई इसको नहीं जानकारी हमको। लेकिन उसके बावजूद भी यहीं हीरागंज में जनसभा हुई। अमित शाह वहीं मनोज पांडे के यहाँ रायबरेली में गए, नाश्ता किया, यहाँ राजा से मिलने तक नहीं गए। कार्यकर्ताओं को घबराहट होती है, खिंचाहट होती है कि हमारे नेता को आप इग्नोर कर रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे दौड़े, कितना दिन हम फर्जी हम आपको दौड़ेंगे। लेकिन आप जिसे समर्थन दे रहे हैं उससे भी तो बात नहीं, उससे तो बात होने से क्या मतलब? राजा ने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया है। कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नेता का अपमान किया है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता हुई। लेकिन बीजेपी के नेता विधायकों के साथ ही राजा भैया अयोध्या मंदिर दर्शन करने गए थे। नहीं, राजा भैया का समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी अच्छे संबंध है। आदरणीय नेताजी ने पोटा वाले मामले में बड़ी मदद की थी। ऐसा नहीं कि राजा किसी संबंध खराब है। हमारी खुद की, राजा भैया की खुद की पार्टी है, हमारा ना किसी को समर्थन है न विरोध। कार्यकर्ता मानने को ही नहीं तैयार हो रहा है, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराओ। अब सोशल मीडिया पे एक चीज ट्रेंड कर रहा है, कुछ लोग या समर्थक यूं कहे राजा भैया के कह रहे हैं कि पार्थ अब रथ मोड़ो, मिर्जापुर की तरफ ले चलो। क्या मिर्जापुर भी जनसत्ता दल के समर्थक जा सकते हैं? हाँ, राजा भैया को रोकने के बावजूद भी इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस के कार्यकर्ता कूच करेंगे। 25 तारीख बीत जाने दीजिए, यहाँ कोर्ट पड़ जाए। अनुप्रिया को हराने के लिए जितनी ताकत होगी जनसत्ता दल का एक एक कार्यकर्ता लगाएगा। समर्थक वैसे भी क्या कहेंगे चाचा जी? क्या माहौल रहने वाला है अब प्रतापगढ़ का? प्रतापगढ़ का माहौल बहुत बढ़िया होने वाला है, चूंकि इसके पहले माननीय राजा भैया जी की जो भी आप लोगों मीडिया के चैनल से आप देखें, उनकी जो भी भाषा शैली है बहुत ही
शुद्ध विचारधारा सुन देते, किसी पे ओछर बात तो नहीं करते हैं, कभी छोटी गंदगी की राजनीति नहीं करते हैं। और समाज में जो उन्होंने किया है, उनके जो अच्छे कर्म से, जो उनकी जो लोकप्रियता से ये लोग बौखला करके अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये जनसत्ता दल के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को समर्थन अनुप्रिया की बयान की वजह से दे रहे हैं, या जो गठबंधन में राजा भैया को कौशाम्बी सीट नहीं मिली उसके लिए? इसमें कई कारण हैं। जैसे कि आप देखें भाजपा आज 10 साल से यहाँ पे बनी हुई है, 10 साल से राजा भैया बराबर भाजपा का सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। तो अगर हम बराबर सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, सामाजिकता वाली बात रखना चाहते हैं, और सारी बात हर जगह हमको इग्नोर कर दिया जा रहा है। अब मानिए राजा भैया कौन सा ऐसा गलत कार्य किए हैं जिनके नाते उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उसके बाद जब राजा जैसे व्यक्ति को इग्नोर किया जा रहा है, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनसे उनको हटा करके हम फिर भाजपा में चले जाएं, तो मूर्खता का परिचय देना है। तो इस प्रकार हम लोग भाजपा किसी कल अखिलेश यादव की रैली है जीजीएसी मैदान पर, तो जनसत्ता दल के कार्यकर्ता उस रैली में शामिल होंगे, और शामिल होंगे तो कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं? भयानक रूप से शामिल होंगे, कम 10,000 कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। और वहां पे शायद वहां सपा के लोग कम होंगे, उससे ज्यादा जनसत्ता पार्टी के लोग होंगे। उनको एहसास दिलाएंगे अखिलेश जी को, जनसत्ता पार्टी आपके साथ है, माननीय राजा भैया हो या ना हो, उन्होंने कह दिया कि आप लोग जहां मन चाहे वहां वोट दीजिए, आपकी जो सुन सके वो। तो इसलिए हम लोग मन विचार, चूंकि भाजपा ने कई बार जब धोखा दे दिया, तो हम लोग जो है जनसत्ता पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से जा रहे हैं। अगर एक बार राजा भैया भी हरकेंगे कि उधर मत जाइए, तो फिर भी हम लोग सपा की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने राजा भैया को बहुत धोखा दिया है। उस धोखे में जब राजा भैया को धोखा दिया, तो हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं। हम इसलिए सपा को मतलब जितने भी अधिक से अधिक संख्या में होंगे, हम लोग जाकर के कल माननीय अखिलेश जी का स्वागत करेंगे। तो हम इस समय प्रताप सदन राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यालय पर है, जहां पर कार्यकर्ता मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा ने साफ कहा है कि अब कार्यकर्ता हुंकार भरे हैं, पूर्वांचल में हाहाकार मचना तय है। यहां के बाद अब मिर्जापुर भी कूच करेंगे कार्यकर्ता। तो बीजेपी की पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें अब फंसती नजर आ रही है। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।